हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बेटा आज हम करेंगे एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें काफी सारे पार्ट्स हैं, हम सारे पार्ट्स करेंगे, कोई नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और मैं आपको पहले बता दूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टीचर्स इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देगी, चाहे वो दुनिया का, इंडिया का कोई भी स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। आपने सारे क्वेश्चन को p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नो पार्ट है। पहला ध्यान से देखना, पहला है 12.6। इट इज सो इजी क्वेश्चन, सो इजी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि तो सिंपल है, यहां से पॉइंट हटा 10 लग गया। 126 अपॉन 10, आप चाहो तो इसको शॉर्ट में और ब्रेक कर सकते हो। 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, नहीं 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 2 6 द 12, 2 3 द 6 अपॉन 5। क्वेश्चन खत्म। पहला पार्ट बहुत आसान। दूसरा पार्ट और भी आसान है, 0.0120। देखो सिर्फ आपको डेसिमल हटाना है, तभी तो वो p अपॉन q की फॉर्म आएगी। पॉइंट हटाया, पॉइंट आगे 1 2 3 4 डिजिट थी, तो 1 2 3 4, तो ये आपका क्या बन गया 120, क्योंकि इन दो जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है तो पीछे लगी हुई है। 120 अपॉन 1 2 3 4, इसको आप लोएस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करो तो 0 से 0, 2 के टेबल से आएगा 2 6 द 2 500 द 2 3 द और 2 250 द, तो फाइनल आंसर इज 3 अपॉन 250। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन दोनों बहुत आसान थे। अब यहां पे कुछ आपको बार्स वाले क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, सब पे बार लगा हुआ है, सब पे बार लगा हुआ है, ठीक है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा दूंगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत एक्स्ट्रा क्वेश्चन से ही करता हूं, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक वाला क्वेश्चन है वो यहाँ नहीं है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं आपको, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। देखो मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आ गया है, कन्वर्ट इनटू p अपॉन q, और क्वेश्चन आपको दे रखा है 0.4 के ऊपर बार। समझना इस चीज को, 4 के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है, सिर्फ एक डिजिट के ऊपर। तो क्या करते हैं, मैं यहां पे कुछ लिखना चाहता हूं आपके लिए। अगर वन डिजिट पर बार है तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई बाय 10। अगर दो डिजिट पे बार है, पर बार है, बार, अगर दो डिजिट पे बार है तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 डिजिट पे आ गया तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 4 डिजिट पे आ गया तो आपने 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, बस एंड सो ऑन। ये जिस बच्चे को पता है उसका ये एक्सरसाइज नहीं, ये वाला क्वेश्चन उसके 100% नंबर आने ही आने उसके पेपर में। एक डिजिट पे बार है तो 10 से, 2 पे बार है तो 100 से, 3 पे तो 1000 से। यहां देखो ये एक ही डिजिट पे बार है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले आपने जो भी क्वेश्चन आएगा उसे x के इक्वल रखना है, x के इक्वल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 0.4444 एंड सो। मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक ही डिजिट पे बार चल रहा है तो आपने मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 10x 0.44444 इनटू बाय 10। मल्टीप्लाई की क्वालिटी होती है, जब आप किसी को मल्टीप्लाई करते हो तो जो उसका डेसिमल होता है वो एक डिजिट आगे चला जाता है, मतलब एक डिजिट आगे डेसिमल लग जाता है। तो क्या हो गया आंसर 10x 4 पॉइंट, ये डेसिमल इधर आ गया, 4.4444 एंड सो चलता रहेगा। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं 4.4 बार। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, 10x माइनस x, और 4.4 बार में से हमने माइनस कर दिया 0.4 बार। तो 4.4 बार में से अगर मैं माइनस करता हूं 0.4 बार, तो 4 बार कैंसिल, बचा 4। 9x इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4/9। आपकी x की वैल्यू p अपॉन q में आ गई।
देखो जी 0.4 बार। देखते रहो, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आ गया x इज इक्वल टू 0.7 बार, तो क्या करोगे आप? क्या सिखाया मैंने आपको? इसका मतलब क्या है? 0.777 एक डिजिट पे बार है तो मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई करो तो आ गया 10x। 0.7777 इनटू में 10, डेसिमल एक डिजिट आगे आ जाएगा तो 7.7777। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 7.7 बार। दिस इज सेकंड इक्वेशन, और जो हमारा क्वेश्चन था वो फर्स्ट इक्वेशन। सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो 10x माइनस x, 7.7 बार माइनस 0.7 बार 9x। 7.7 बार में से 0.7 बार चला गया, ये कैंसिल, बचा 7, x इक्वल टू 7 बाय 9। बात समझ में आई? और मैं आपको एक गुड न्यूज देता हूं। गुड न्यूज क्या है? आप क्वेश्चन देखते ही आंसर बता दोगे। देखो 4 के ऊपर बार था, सिर्फ एक सिंगल डिजिट पे बार था 4 पे, तो आपका आंसर आया था 4/9। 4/9। 7 पे बार था तो आंसर आपका आएगा 7/9। यानी कि देखो 0.4 बार था तो आपका आंसर आ गया 4/9। अगर 1 मार्कर आ गया पेपर में तो आप सॉल्व ही नहीं करोगे, आप डायरेक्ट आंसर लिख दोगे। 0.7 पे बार था तो आंसर आ गया 7/9। 0.6 पे बार है तो आंसर क्या आने वाला होगा? 6/9। 0.8 के ऊपर बार है तो क्या आंसर आने वाला होगा? 8/9। अगर 0.2 के ऊपर बार है तो आंसर क्या आने वाला होगा? 2/9। तो आप सारे निकाल सकते हो। 0.5 बार आ गया तो क्या आंसर आएगा? 5/9। सिंगल डिजिट में हमेशा नीचे 9 लग जाएगा। पूरा सॉल्व भी करके आपको दिखा दिया और आपको गुड न्यूज भी बता दी कि भैया शॉर्टकट क्या है। अगर सिंगल डिजिट पे बार है तो ऐसे होगा। अब हमारे क्वेश्चंस में क्या है? सिंगल डिजिट वाला नहीं दे रखा था, वो पहले ही एक एक्सरसाइज है 3.5 उसी में दे रखा था, तो मैंने करवा दिया। अब मैं आपको करवाता हूं, अगर 2 डिजिट पे बार होगा। देखो 2 डिजिट पे बार है, आई थिंक कौन सा पार्ट है, चेक कर लूं। फिफ्थ पार्ट, ये फिफ्थ पार्ट है। हमें क्वेश्चन दे रखा है 0.23 बार। 23 है, 23 2 डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे समझ गए? क्या सिखाया आपको? इसको क्या लिख सकते हो आप? 0.23 23 एंड सो ऑन। अगर 2 डिजिट पे बार है तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, तो क्या आ गया? 100x। 23 इनटू में 100। 100 का मतलब है डेसिमल 2 डिजिट आगे चला गया, तो 23 एंड सो ऑन। इसको लिख सकते हैं 20.23.3 बार। दिस इज सेकंड इक्वेशन। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो 100x माइनस x 23.3 बार माइनस 0.23 बार, दिस इज 99x। और 23.23 बार में से अगर आप 0.23 बार माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 23। x की वैल्यू आ गई 23/99। सिंपल एंड सोबर। 2 डिजिट वाला एक ही क्वेश्चन है, आई थिंक 2 डिजिट वाला एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूं आपको अपनी तरफ से। एक्स्ट्रा क्वेश्चन 2 डिजिट वाला। मान लो आपको दे रखा है x इक्वल टू 0.57 बार। 57 के ऊपर बार है, 2 डिजिट पे बार, तो क्या करोगे? इट इज 0.575757। क्या सिखाया आपको मैंने? मल्टीप्लाई बाय 100। 2 पे है बार तो 100 से मल्टीप्लाई, तो आ गया 100x। 0.575757 इनटू में 100, डेसिमल 2 डिजिट आगे चला जाएगा। 57.5757 2 डिजिट आगे चला गया, तो 100x इक्वल्स टू 57.57 के ऊपर बार आ गया। देखिए सेकंड इक्वेशन। सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, 100x माइनस x।
57.57 बार माइनस 0.57 बार 99x। 57 में से 57 चला जाएगा बार वाला तो बचा 57, x इक्वल टू 57/99। अरुण सर इसमें भी कोई गुड न्यूज है? बिल्कुल इसमें भी गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज तुम्हें दिखाई दे रही है बताओ। जैसे ये क्वेश्चन था 0.23 बार, अगला क्वेश्चन था 0.57 बार। गुड न्यूज क्या नजर आई आपको? इसका आंसर देखो क्या है, इसका आंसर आया 23/19, 99। यानी कि अगर सिर्फ दो डिजिट पे बार है तो अपॉन में 99 लग गया। अगर 57 पे था तो देखो क्या आंसर आ गया, 57/99। तो बेटा अगर क्वेश्चन आ गया पेपर में 36 के ऊपर बार आ गया तो आंसर क्या आएगा, 36/90। अगर आ गया 0.52 तो आंसर क्या आएगा, 52/99। लेकिन यहाँ तभी कर सकते हो जब क्वेश्चन 1 मार्कर दिया होगा, 1 मार्कर या एमसीक्यू दिए होंगे, है ना। अगर लॉन्ग कट आया पेपर में तो आपको ही पूरा करके दिखाना है। वहां शॉर्टकट मार दिया तो टीचर ही शॉर्टकट दे देगी, नंबर 3 में से आधा नंबर दे देगी। ठीक है, 2 वाला भी क्लियर हो गया। साथ साथ सारी नोटिंग करनी है। सिंगल डिजिट भी आ गया। 3 वाला दे रखा है क्या यहाँ पे? 3 वाला नहीं दे रखा, 4 वाला दे रखा है, 3 वाला नहीं है। तो मैं 3 वाला भी करवा देता हूँ एक्स्ट्रा में। 3 वाला भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में करवा देते हैं। मान लो x इक्वल्स टू 1 2 3 के ऊपर बार है ना, 0 पॉइंट तीनों पे बार है 1 2 3 पे। तो क्या सिखाया मैंने आपको, मल्टीप्लाई बाय। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x इक्वल्स टू 0.123 123 123 मल्टीप्लाई बाय क्या सिखाया मैंने आपको, 1000x 123 123 इनटू में 1000 का मतलब क्या हो गया कि डेसिमल वाली डिजिट है वो 3 जगह 3 डिजिट आगे आ जाएगी। 3 जीरो की वजह से 3 डिजिट आगे आ जाएगी। तो 1000x 123 0.123 123 एंड सो ऑन। इसे क्या लिख सकते हैं, 123.123 के ऊपर बार आ गया क्योंकि ये चलता जा रहा है। सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो 1000x माइनस x 123.123 बार में से क्या माइनस हो जाएगा, 0.123 बार। तो 123 बार कैंसिल हो गया। 999 x इक्वल टू 123 x इज इक्वल टू 123/999। इजी है सर। इसमें भी कोई गुड न्यूज है? बिल्कुल गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है? क्या गुड न्यूज है? अगर 1 2 3 पे बार था तो देखो आंसर क्या आ गया, 1 2 3 के नीचे आ गया 3 बार नो। और अगर मान लो क्वेश्चन ये होता x इज इक्वल टू 0.749 तीनों पे बार होता तो पूरा सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा, 749/999। बात समझ में आ गई समझ में आपको? ठीक है, बट ये शॉर्टकट जो मार्क है वो 1 मार्कर के लिए, बाकी आपको लॉन्ग कट करके ही दिखाना है। और अरुण सर अगर 4 पे आ गया तो 0.4369, तो खुद करके देखो, इसे मल्टीप्लाई करना 10,000 से। ठीक है, अब हम बुक के क्वेश्चन ले लेते हैं एक एक करके। अब बुक के क्वेश्चन देखो, पहले थर्ड देखो। अब थर्ड से स्टार्ट करते हैं, लाइन वाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड है 3.052 जो बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया। अब हम मेन क्वेश्चंस पे आते हैं, लेकिन नोटिंग सारी करनी है, नोटिंग सारी करनी है। ठीक है, क्वेश्चन है 3.052 के ऊपर बार। अरुण सर आपने सिखाया है कि जितने पे बार होता है उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल सिखाया मैंने बेटा, बिल्कुल सिखाया। लेकिन एक चीज नोटिस करो आप, ये देखो ये डेसिमल है और यहाँ 0 है, इसके ऊपर बार नहीं है। पहले ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मेरे लिए। पहले जो हमने क्वेश्चन करे वो ऐसे थे, ऐसे, समझ गए। लेकिन इस बार क्वेश्चन है 3.0, मतलब ये 0 बेचारा इनके साथ फंस गया, ये बार वालों के साथ। इस 0 को बार से बाहर निकालना है। कैसे? पहले 0 को इधर बुला लो, इसे ले लो x मल्टीप्लाई बाय, ये जो डेसिमल दिख रहा है वो इधर आ जाना चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। अब पहले 10 से मल्टीप्लाई कर तो आएगा 10x। 3.052 बार इनटू में 10, तो 10x इज इक्वल्स टू, ये डेसिमल आगे चला गया तो ये आ गया 30.52 के ऊपर बार। ये बनेगी मेरी पहली इक्वेशन, ये है मेरी पहली इक्वेशन। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। वो नहीं है इस बार। अब ये बन गया ना क्वेश्चन,
डेसिमल के इधर वाले पे बार होना चाहिए था। देखो सारे क्वेश्चन देख लो आप, चाहे जितने मर्जी देख लो, डेसिमल के इधर बार, डेसिमल के इधर बार, डेसिमल के इधर बार, डेसिमल के उधर बार है, पूरे पे डेसिमल के इधर तीनों पे बार, डेसिमल के उधर तीनों पे बार, डेसिमल के उधर चारों पे बार। लेकिन इसको देखो डेसिमल के इधर ये वाला फ्री बैठा हुआ था, तो पहले इसको अपनी टीम में बुला लिया, इसे अपनी टीम में बुला लिया। अब हो गया ना वही 52 के ऊपर बार, अब वही वाली सिचुएशन आ गई, डेसिमल के इधर सब पे बार। अब करेंगे मल्टीप्लाई बाय, 2 पे है तो 100 से मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। जो मैं बोल रहा हूं उसे रिटर्न में करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 10x into 100 30.52 है ना, इनटू में 100, दिस इज 1000x, डेसिमल 2 डिजिट आगे चला गया, 3052.5 बार, क्योंकि बार तो चली जाती। दिस इज सेकंड इक्वेशन। सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, इसमें से इसको माइनस करो, 10000x माइनस दिस माइनस 10x, 3052.52 बार में से क्या माइनस करोगे, 30.52 बार। तो देखो क्या आ गया, इसको माइनस करो, आ गया 990x और 3052.52 में से 30.52 माइनस करो तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 302। तो फाइनल आंसर इज 3022/990, 3022/990। डन, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप समझ गए हो। अब हम सारे कर सकते हैं। फोर्थ है 1.235 बार, 1.235। अब देखो फिर वो वाली कहानी आ गई, 35 पे बार है, लेकिन 2 जो है वो डेसिमल के इस तरफ फंसा हुआ, राइट में फंसा, उसे बाहर निकाल लो। कैसे निकालोगे, 2 मतलब इस डेसिमल को यहां जाना है, तो सिर्फ एक ही डिजिट आगे जाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10x इज इक्वल्स टू 1.235 बार इनटू पे 10, तो ये आगे चला गया, 10x इज इक्वल्स टू 12.35 बार। ये बनेगी अपनी फर्स्ट इक्वेशन। डेसिमल के इधर होने चाहिए थे बार वाले, तो अब आ गए। अब करो मल्टीप्लाई बाय, कितने पे बार है, 2 डिजिट पे, मल्टीप्लाई बाय 100, 10x into 100, 12.35 बार into में 100, 100x equal to 12.35 चलता है into में 100। अब पॉइंट 2 डिजिट आगे चला गया, 1235.35 बार। दिस इज सेकंड इक्वेशन। सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, इसमें से 1000x माइनस 10x, 1235.35 बार में से क्या माइनस कर दोगे बेटा, 12.35 बार, तो आ गया 990x, और 1235 में से 12 माइनस करोगे तो बेटा आएगा 1223, दिस इज 1223/990, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपनी बुक से उठा लेता हूं, वैसे तो मैं आपको दिखा देता हूं, मैं सारे करवा रहा हूं। फोर्थ फिफ्थ में पहले कर चुका हूं, सिक्स्थ पे आते हैं। देखो 2.05 बार, 0 फिर फंसा हुआ उस तरफ, उसको इधर निकाल, सिक्स्थ पार्ट 2.0, क्वेश्चन गलत ना उतार ले, इसलिए बार-बार देखना पड़ रहा है। 2.05 बार, सिर्फ 5 पे बार है, तो क्या सिखाया मैंने आपको, पहले 0 पे तो बुला दो, मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 10x इक्वल्स टू 2.05 बार इनटू में 10, पॉइंट आगे चला जाएगा, दिस इज 20.5 बार। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब पॉइंट के बाद एक ही डिजिट पे बार है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, तो 10x इनटू में 10, 20.5555 को 10 से करेंगे, डेसिमल आगे आ जाएगा, 205.5 बार बन जाएगा। दिस इज सेकंड इक्वेशन। सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, 100x माइनस 10x, और 205.5 बार में से
20.5 बार को माइनस कर देंगे। 900x, सॉरी दिस इज 90x, और 205 माइनस 20 अगर हम करते हैं तो आएगा 185 आंसर। क्लैरिटी बढ़ रही होगी। मैं सारे क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपकी क्लैरिटी का लेवल मजा आ जाए। क्यों? क्योंकि मैंने लिख दिया है पूरी इंडिया में भैया जहां जहां ये बुक्स पढ़ाई जाती है वहां ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में, ठीक है, आना ही आना। ये हो गया हमारा 6 पार्ट भी हो गया। 2.125 पार्ट, 2.125 6 पार्ट है या 7 पार्ट है? 7 पार्ट का है। x is equals to 2.125, ओनली 5 पे बार है, 5 पे बार है। अब ये 0.12 जो है वो डेसिमल की उस तरफ फंसा हुआ है, उसको इधर बुलाना पड़ेगा। ये 2 डिजिट्स है तो इनको 2 डिजिट्स को इधर बुलाना है, तो 100 से मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, तो 100x 2.125 बार इनटू 100x डेसिमल 2 डिजिट आगे चला गया तो 212.5 बार। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि अब एक ही डिजिट पे बार है तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। 100x into में 10, 212.55555 into में 10, 1000x डेसिमल एक डिजिट आगे आ गया तो 212.5555, दिस इज सेकंड इक्वेशन। Subtract first from second, 1000x minus 100x, और 2125.5 बार में से 212.5 बार को माइनस कर देंगे। 900x इज इक्वल्स टू से माइनस करने में मैंने पहले कर रखा है, दिस इज 1913। डन। क्लैरिटी लेवल अच्छा होना चाहिए मेरे हिसाब से। सारे क्वेश्चन करवाने का ये बेनिफिट होता है कि आपकी क्लैरिटी बढ़ती रहती है। 3.125 के ऊपर बार है, 125 सिर्फ 5 पे। .125 के ऊपर बार है सिर्फ 5 पे, तो पहले 12 को इधर निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है वैसे तो, आई थिंक बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। फिर भी मैं करूंगा आपके लिए, पहले मल्टीप्लाई बाय 100, 100x 3.125 बार इनटू में 100 डेसिमल 2 डिजिट आगे आ जाएगा, 2 डिजिट आगे चला गया, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब 5 बार है तो मल्टीप्लाई बाय 10, 100x इनटू में 10, 312.555 इनटू में 10, 1000x एक डेसिमल आगे चला गया, दिस इज सेकंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, 1000x माइनस 100x, 3125.5 बार माइनस 312, तो दिस इज 900x। इसमें से आप इसको माइनस करोगे, दिस इज इक्वल्स टू 2813। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सही में नहीं आते, बट आप उसे करोगे, वीडियो को देखोगे, बार बार देखोगे, करोगे तो क्लियरिटी बढ़ जाती है। लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारा, 1625 के ऊपर बार है। .1625 पे बार है, 4 पे बार है, 4 पे बार क्या सिखाया था, और डेसिमल की उधर 4 पे बार है, तो क्या करना, सीधा सीधा इसे x के इक्वल लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10,000, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो कितना आ जाएगा 10,000x 2.1625 इनटू में 10,000 डेसिमल 4 डिजिट आगे चला जाएगा, 21625 डेसिमल 1625 के ऊपर बार आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, मुझे पता थोड़ी सी मेरी स्पीड तेज कर दी है मैंने, क्योंकि मैं मानता हूं कि अब तुम्हें समझ में आ चुका सब कुछ।
10,000x minus x 21625 minus 1625 minus 2.1625, तो ये आ गया 9999, 10,000 में से गए ये, और 21625.1625 में से जाएगा तो 1625 तो डिलीट हो गया, बचा 21623, x is equals to 21623 अपॉन 1 2 3 4, ठीक है, 4 आएंगे, 4 आएंगे, 4 आएंगे, 4। काइंडली नोट इट डाउन। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।